हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये एक पजल की तरह इसको तुम लोगों को देखना है। देखो मेरे हाथ में तुम लोग ये वाटर बोतल देख रहा होगा। तो एक तुम लोग को अपने से सोचना है, तुमको लगेगा कि ये मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। हम तुमसे एक पजल सपोज करो, क्या एक पजल पूछेंगे। उसमें देखो कैसे फिजिक्स इन्वॉल्व है, कैसे तुम्हारा वाटर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और कैसे उसमें और भी एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो पहले तुम मेरा एक पजल सुनो ध्यान से कि एक्चुअली क्या है ना। क्या मान के चलो ये वाटर बोतल है, ठीक है, और इसमें एक आइस है, सपोज कर लो आइस है यहाँ पे। और अभी जो वाटर बोतल यहाँ तक फील्ड है ना, यहाँ तक फील्ड है, दिख रहा होगा। यहाँ पर मान के चलो मेरा जहाँ पर उंगली है वहां पे मार्क किया हुआ है, और इसके अंदर एक आइस भी रखा हुआ है। अब क्या तुमको सोचना है ना, क्या धीरे धीरे विथ पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, क्या वो आइस क्या होगा, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा ना। तुम खुद ये एक्सपीरियंस करता होगा, जब तुम ग्लास में आइस रख देता है और तब क्या होता है, धीरे धीरे आइस क्या होता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो समझ लो इसमें एक आइस रखा हुआ है, और अभी जो इसका वाटर का लेवल है ये मेरे उंगली तक है। ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे हम इसको छोड़ दिए, पानी को रख दिए, धीरे धीरे क्या होगा, आइस पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, फाइनली वाटर बन जाएगा। तो अब तुमको बताना है कि जब वो पूरा वाटर बन जाएगा आइस, तब वो जो जहां पर वो हम मार्क किए थे उंगली से कि इतना लेवल ऑफ वाटर है, वो वाटर ऊपर चला जाएगा या फिर कम हो जाएगा या फिर उतना ही बना रहेगा। तो फर्स्ट थॉट क्या आता है तुम लोगों को, पहले बोलो। फर्स्ट थॉट तो कोई भी अगर लेमैन से पूछेगा तो उसको क्या लगेगा, वो तो पिघल गया आइस, अब फिर पिघलने के बाद वो क्या हो गया, वाटर बन गया। अब वाटर जब बन गया तो वाटर क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन देखो ये इतना आसान नहीं है। ये एक बार आईआईटी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जब हम लोग आइस को वाटर में रखते हैं और जब आइस विथ पैसेज ऑफ टाइम जब आइस मेल्ट करता है, तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रिमेन सेम। ये आईआईटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट थॉट में आता है कि जब आइस पिघलेगा तो वाटर बढ़ जाएगा। ये तो कोई भी बोल सकता है ये बात, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है कि आइस पिघलेगा वाटर बढ़ जाएगा। देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है ना, इसका कॉन्सेप्ट तुमको सोचना होगा। तुम पहले ये बताओ, आइस का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है। हम इसको इसका देखो एक मैथमेटिकल एनालिसिस भी होता है, वो मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो फिर वहां से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हम तुमको विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स सिर्फ एक तुमको एक क्वालिटेटिव वे से समझाना चाहते हैं, और तुम इसको सचमुच क्वालिटेटिवली जब समझ लोगे, तब तुम उसको मैथमेटिकली भी जब देखोगे ना, तो तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली में क्यों वो जाके हाइट नहीं बढ़ रहा है, क्यों वो घट रहा है, क्यों सेम हो रहा है, ये तुमको क्लियर हो जाएगा। तो इसका देखो हम तुमको क्वालिटेटिवली समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो जब हम आइस का डेंसिटी क्या होता है, पहले ये सोचो, आइस का डेंसिटी क्या होता है, वाटर से कम होता है। और जब आइस पिघलेगा तो उस टाइम उसका डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा, वाटर के बराबर हो जाएगा ना। अब देखो ये चीज तुमको सिर्फ ये चीज तो पता ही है तुमको, बस इसी चीज को यूज करना है। अब देखो जब आइस डूबा हुआ था तो क्या था, आइस का नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा डूबा हुआ था। मान के चलो क्या वो जो पोर्शन डूबा हुआ था ना वो Vx था। ठीक है। वो Vx जो डूबा हुआ था, तो उतना लिक्विड वो क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था वाटर को। उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ही डिस्प्लेस कर रहा था ना, जितना वॉल्यूम उसका सबमर्ज था वाटर में। तो मान के चलो Vx वॉल्यूम वो डिस्प्लेस किया था। तो बॉयंसी फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उस लिक्विड का जितना वेट होगा उतना ही बॉयंसी फोर्स उसके ऊपर लगेगा। तो देखो वो इक्विलिब्रियम में था आइस, जब आइस हल्का सा सबमर्ज था, जब वो फ्लोट कर रहा था, तो क्या था, Vx अमाउंट जो उसका वॉल्यूम सबमर्ज था वाटर में, Vx अमाउंट वो डिस्प्लेस कर रहा था। तो Vx इंटू क्या होगा, तुम ही बोलो, कितना वेट ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस कर रहा था, Vx वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उससे क्या पता चल जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज बॉयंस फोर्स। अब बॉयंस फोर्स किसको किसको बैलेंस कर रहा था, उसके वेट को। अब वेट ऑफ आइस क्या था, तुम बोलो, वेट ऑफ आइस क्या था, उसका टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ आइस। अब तुम सोचो ये पूरा जो सिस्टम है पिघलने के बाद
वो पूरा सिस्टम का मास तो चेंज नहीं होगा ना, वेट तो चेंज नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि बोतल भारी हो जाएगा, बोतल हल्का हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, इस इक्वेशन से तुम क्या समझ रहा है, इनिशियली जब वो इक्विलिब्रियम में था तो क्या था, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो Vx इंटू रो डब्ल्यू इज इक्वल टू V टोटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू रो ऑफ आइस, वो हो गया टोटल वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब तो वो इक्विलिब्रियम में था, तो यहां से क्या पता चल रहा है, Vx इंटू रो डब्ल्यू बराबर V टोटल इंटू रो आइस। अब क्या हुआ, जब वो आइस पिघल के वाटर बन गया तो तुम ही देखो ना, वो आइस आइस जितना पिघला उतना मास का ही ना वाटर बनेगा, लेकिन कितना मास का वो वाटर बनेगा, तुम ही देखो, वो जो Vx के जगह पे जो पानी के जगह पे जो वो आइस था, उतना वॉल्यूम में ही वो क्या होगा, वो आइस पिघल के पानी बन जाएगा। मतलब जितना वॉल्यूम हटा के वो आइस तैर रहा था ना, जब वो पानी बनेगा तो उसका क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो उतना कम वॉल्यूम में ही वो आइस का टोटल मास, जितना मास ऑफ वाटर भी तो उतना ही आएगा ना, क्या हुआ, Vx इंटू रो डब्ल्यू बराबर V टोटल इंटू आइस। अब देखो, जब वो आइस पिघल के वाटर बनेगा तो उतना ही मास रहेगा ना, Vx इंटू रो डब्ल्यू के बराबर ही मास रहेगा ना, तो V टोटल इंटू रो आइस का जो मास है, मान के चलो 1 किलो का आइस था, तो पिघलने के बाद भी 1 किलो पानी बनेगा ना, तो लेकिन वो 1 किलो पानी जो है वो Vx वॉल्यूम में ही वो आ जाएगा। तो क्या होगा ना, जहां पर वो आइस अंदर में जितना वॉल्यूम हटा रहा था वहां पर ही पानी आ जाएगा सिर्फ। तो क्या होगा, अब तुम सोचो, तो क्या होगा, क्या उसका लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये हुआ उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर तुम डायरेक्टली सोचोगे तो क्या लगेगा, बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम थोड़ा मैथमेटिकली इस तरह से एनालिसिस करोगे तो क्या होगा, उसका हाइट सेम रहेगा। थैंक यू।